हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो साथियों, आइए बात करते हैं भाग 8 पर और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, एक थैली के चट्टे बट्टे होना। आप सब जानते हैं, जैसे कि एक थैली है और उस थैली में सामान रखा हुआ है, तो लगभग जैसे सेव परमल लेके आए एक थैली में, या मिठाई लेकर आए तो सब एक जैसी ही मिठाई रहेगी ना उसमें, राइट। तो सबका एक समान होना मतलब एक थैली के चट्टे बट्टे, है ना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक सा होना। मिठाई रहेगी तो मिठाई रहेगी, सारी एक जैसी रहेगी। सेव रहेगा तो सेम ही सेम, है ना। तो सभी का एक सा होना। ठीक भाई। एक लकड़ी से हाँकना, समान व्यवहार करना। कितना सिंपल है कि जैसे टीचर कभी कभी बच्चों को लताड़ देते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, 4 कभी कभी, ठीक है ना। तो सबको बराबर ही मारेंगे ना। एक लकड़ी से हाँकना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, है ना, समान व्यवहार करना, सिंपल। ओके। एक के 3 बनाना, क्या करना चाह रहा है सामने वाला? अधिक लाभ की इच्छा है भाई इसकी, है ना। तो अधिक लाभ कमाना, एक है 3 बनाना चाहता है। अब 3 बनाना चाहेगा तो मतलब अधिक लाभ कमाना चाहता है ये, ठीक है, अधिक लाभ कमाना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना भाई, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। बोला एड़ी चोटी का जोर लगा दिया यार उसने, मतलब कोशिश में कोई कमी उसने नहीं रखी, तो बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत कोशिश करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। अब मेन चीज यहाँ पे जो ना बेटा, वो पसीना है, पसीना एक कर देना। अब पसीना कब आता है? जब भयंकर मेहनत होती है ना, मेहनत होती है तो पसीना आता है कि नहीं आता है? आता है। देखो यहाँ मेहनत हो रही है तो पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी और आएगा, देखते जाओ आप, है ना। हाँ, तो मेहनत, एड़ी चोटी का पसीना एक करोगे तो कठिन मेहनत करना पड़ेगा आपको, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो एड़ी चोटी, किसी को अरे एड़ी चोटी का पसीना आ जाता है उसको, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करता है वो, है ना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब यहाँ से चालू हुआ चोटी से पसीना तो कहाँ पहुँच गया? मेहनत करने में एड़ी तक पहुँच गया। तो बहुत मेहनत हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, है ना। तो बहुत या कठिन मेहनत करना, ठीक है भाई। यहाँ पसीने का संबंध मेहनत से है ही, सही, सीधी सी बात है ना। मेहनत करेंगे तो पसीना तो आएगा। ऐसा वैसा, साधारण या तुच्छ, कहते हैं ना कई बार, ऐसा वैसा नहीं चलेगा वहाँ पे, ऐसा वैसा नहीं चलेगा वहाँ पे, मतलब ये साधारण चीज़ नहीं चलेगी, थोड़ा स्पेशल चलेगा वहाँ पे, स्पेशल। साधारण या तुच्छ से काम चलने वाला नहीं है, ऐसा वैसा काम नहीं है वो, साधारण काम नहीं है, तुच्छ काम नहीं है वो, ठीक है ना। तो ऐसा वैसा का मतलब क्या होता है? साधारण या तुच्छ। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना भाई। अब ओखली है कोई, उसमें जाकर सिर दे रहे हो तुम, ले आ बेल मुझे मार वाली कहानी हो गई कि नहीं हो गई? ऊपर से मूसली पड़ेगी तो जबरदस्ती वाली मुसीबत हो गई कि नहीं हो गई? बताओ आप। बढ़िया शांति से बैठे और वहाँ जा रहे हो ओखली में मुंह देने अपना, तो ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है भाई, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अब वो तो मूसला वाला कोई आएगा तो मूसली दे ही जाएगा ऊपर, तो मुसीबत आई कि नहीं आई? आई नहीं। औंधे मुंह गिरना, बुरी तरह धोखा खाना। अब मान लो कोई व्यक्ति ने क्या करा, पहली बार बिजनेस शुरू किया, अनुभव नहीं था, भयंकर घाटा एकदम से, समझ गए? औंधे मुंह गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। मतलब क्या हुआ? औंधे मुंह गिरा मतलब बहुत बुरी तरह से धोखा खाया उसने, बुरी तरह धोखा खाना। उस काम में औंधे मुंह गिरा हो, बुरी तरह धोखा खाना, ठीक है ना, बुरी तरह धोखा खाना। औंधी खोपड़ी का होना, अब बताओ खोपड़ी कैसी हो गई? औंधी हो गई, सीधी होती है ऐसी खोपड़ी है, क्या हो गई? ये हो गई। मूर्ख हो गया कि नहीं हो गया वो? औंधी खोपड़ी, ए औंधी खोपड़ी के, सोच पड़ती नहीं तेरे को, अब कहाँ से पड़ेगी? है ही तो औंधी खोपड़ी का, मूर्ख है वो तो, मूर्ख होना, ठीक है। तो औंधी खोपड़ी का होना मतलब मूर्ख होना, मूर्ख होना। कलेजा का टुकड़ा, बहुत प्रिय, समझ गए? कलेजे का टुकड़ा, कलेजा ये नहीं होए तो आदमी निपट जाए, है ना। और उसका टुकड़ा मतलब जान से प्यारी चीज, यानी कि बहुत प्रिय। कलेजा का टुकड़ा मतलब बहुत प्रिय चीज है भाई।
कलेजा फटना, लो बताओ, अभी तो टुकड़ा था फट ही गया हो। और बाबा उनका तो कलेजा फट गया ये देख के, मतलब बहुत दुख हुआ उनको, बहुत दुख होना, बहुत दुख होना। कलेजा फटना मतलब बहुत दुख होना, ठीक है भाई। कलेजा फटना मतलब बहुत दुख होना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना। अब कलेजे पर सांप, कलेजे पर क्या लौट रहा है, सौर बाप रे मरेंगे अब तो। कलेजे पर कौन आ गया, सांप आ गया, ठीक है। तो अब जलन हो रही कि नहीं हो रही, मतलब एक तरह का दुख हो रहा है ये भी, लेकिन जलने वाला ईर्ष्या वाला दुख है ये। किससे, ईर्ष्या वाला, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया और आपकी उससे अनबन है, पटती नहीं है ना, तो आप में क्या होगी, ईर्ष्या पैदा होगी, ठीक है ना, क्या होगी, ईर्ष्या। तो ऐसे को बोलते हैं कलेजे पर सांप लौटना। किसी ने, आपके दोस्त ने, आपके शत्रु ने, जिससे आपकी पटती नहीं है, उसको 100 में से 100 आ गए, अब आपको 100 में से 60 या 50 आए, कलेजे पर सांप लौट गया कि नहीं लौट गया, लौट गया। ईर्ष्या से जलोगे, अब ईर्ष्या से जलोगे, ईर्ष्या से जलना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। हाँ भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्दी से जल्दी करिए भाई। कर दिया लाइक का बटन दबाओ, कहीं फटाक ऐसा करके दब गया, हाँ चलो ठीक है। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना, कोई शांति मिल जाती है अपने को किसी काम में, जैसे परीक्षा में पास हो गया हो, लाइफ सेट हो गई अब तो, ओहो कलेजा ठंडा हो गया कि नहीं हो गया, क्या मिल गई, शांति, संतोष होना, संतोष, संतोष भाई साहब नहीं, दूसरा वाला संतोष, फीलिंग वाले संतोष, फीलिंग वाली संतोष, ठीक है, ओके। तो कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। कलेजा निकाल कर रखना, अपनी प्यारी चीज दे देना। बोलते ना, तेरे लिए तो कलेजा निकाल कर दे दूंगा, यार क्या बात कर रहा है, तेरे लिए तो कलेजा निकाल, मतलब सबसे प्यारी चीज भी अगर कोई मांगेगा ना तू दे देंगे तेरे को, यार क्या चिंता वाली बात है। तो कलेजा निकाल कर रखना मतलब अपनी प्यारी चीज दे देना। तो गाड़ी की बात करता है, तो 4 व्हीलर की बात करता है, तेरे लिए तो कलेजा निकाल कर रख देंगे हम, ठीक है। 1 मिनट। देखिए, कलेजा थाम कर रहना, कलेजा थाम कर रहना, मन महसूस कर रहना। कलेजा यहाँ है ना, कलेजा, अब इसको थाम कर रहना, कलेजे को थाम कर रहना, मन महसूस कर रह जाना। महसूस कर मतलब समझते हैं, मतलब मन का जो आवेग होता है ना, मन का आवेग, वो मन में ही दबा लेना। मन में कुछ बात है कहने की, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, इसको बोलना महसूस कर रह जाना, है ना। मतलब मन की मन में ही रह जाना एक तरह से, है ना। कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पाना, मतलब दुखी होना, मन ही मन में दुखी होना, ठीक है, मन ही मन दुखी होना। तो कलेजा थाम कर रहना मतलब मन महसूस कर रहना, समझ गए। यहाँ कलेजा थाम लिया, अब ठीक है, कहना तो हम बहुत कुछ चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए, ठीक है, ओके। तो मन महसूस कर रहना, मन की बात मन में रखकर दुखी रहना, इसका मतलब। कलेजा मुंह को आना, लो बताओ आप, कलेजा कहाँ आ गया, मुंह को आ गया। अब मुंह को आ गया मतलब क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया ना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, कलेजा मुंह को आ गया, अरे बाप रे बाप। अत्यधिक दुखी होना, अत्यधिक दुखी होना, कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यधिक दुखी होना, ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखना, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अब कलेजे पर क्या रख लिया, पत्थर रख लिया, पत्थर मतलब विपत्ति आई लपक के, और लपक के विपत्ति आने के बाद में भी क्या कर लिया, यहाँ पे पत्थर रख लिया कि दुख ना होना, इसमें धैर्य धारण करना। विपत्ति आने पर धैर्य धारण करना, किसका मतलब है, कलेजे पर पत्थर रखने, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है भाई। तो कलेजे पर क्या रख लिया, पत्थर रख लिया, मतलब क्या रख लिया, विपत्ति में धैर्य धर लिया, धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करना। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए अब कफन क्यों लाते हैं लोग, जो किसी के लिए, जो कोई आदमी मर जाता है तो उसको उसमें लपेटते हैं, ठीक है ना। अब कफन लाया जा रहा है और किस पर धारण कर रहा है, सिर पर, है ना। तो कफन सिर पर बांधना, तो मरने के लिए क्या हो रहा है, वो तैयारी हो रहा है ना, अब यहाँ से काम खत्म ही हो जाता है खेल सबका, है ना। तो कफन सिर पर बांधना का मतलब मरने के लिए तैयार होना। कहते ही ये लोग, अब तो कफन बांध लिया है सिर पर, मतलब मरने के लिए तैयार है, जो होगा वो हो जाएगा,
ठीक है। तो कफन सिर पर बांधना मतलब मरने के लिए तैयार होना। कच्ची गोलियां खेलना अनुभव की कमी होना। कच्ची गोलियां खेलना मतलब अब गोली कैसी है भाई, कच्ची है तो अनुभवहीन है ना स्थिति। कैसी है, अनुभवहीन स्थिति है। तो कच्ची गोलियां हैं और वो खेली जा रही है तो मतलब क्या है बेटा, तू अभी कच्ची गोलियां खेला है, ठीक है, मतलब तेरे में अनुभव नहीं है। अब गोली अगर पक जाती भाई तो पका हुआ आदमी क्या अनुभव वाला होता है। जैसे एक आम है, कच्चा रहता है, कोई अनुभव नहीं रहता है उसको, लेकिन वो पकता है तो बहुत सारी धूप उसमें आती है, हवाएं चलती है, तेज हवाएं, कभी मंद हवाएं, कभी ठंडी हवाएं, है ना, कभी धूप कभी छाँव, तो वो उस केरी को, उस आम को अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना, तो पक जाता है। लेकिन जब कच्चा रहता है तो वो अनुभवहीन होता है, इतना अनुभव होता नहीं हो। तो कच्ची गोलियां खेला है बेटा तू अभी, है ना, मतलब तेरे में अभी अनुभव की बहुत कमी है, कमी होना। कमर टूटना हिम्मत समाप्त होना। हिम्मत समाप्त होना, कमर टूटना मतलब हिम्मत समाप्त होना। बोल दो ना, कब तक करूं किसी के लिए यार, अब तो मेरी कमर टूट गई, हिम्मत ही नहीं रही अब मेरी, ठीक है। हिम्मत टूटना, है ना, या हिम्मत समाप्त होना। कमर टूटना मतलब हिम्मत समाप्त होना। अब बताओ किसी आदमी की कमर ही टूट जाएगी, अगर रियल में भी देखें अपन, तो कैसे हिम्मत जुटाएगा काम करने के लिए वो, ठीक है। तो कमर टूटना मतलब हिम्मत समाप्त हो जाना। कमर कसना, रुमाल से देखा होगा ना लोगों ने, तैयार होते हैं, कोई गेती पावड़ा चलाने वाला मजदूर को देखा होगा आप लोगों ने, बांधा यूं करके यूं रुमाल, और चलो रे भाई करते हैं स्टार्ट। तो कमर कसना मतलब किसी काम के लिए तैयार हो जाना, ठीक है ना, तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कलई खुलना, भेद खुल जाना। कलई खुलना मतलब भेद को बोलते हैं, कई बार सुना, वहाँ जाके खुली इसकी कलई, वहाँ जाके खुली इसकी कलई, मतलब भेद खुल गया इसका वहाँ जाके, हैं, हाँ। तो कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं आता, बाई ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिए आप। जैसा कोई लड़की है तो वो कलई, क्या भाई, कलई, और उसकी जो मेन सहेली थी उसको ये पता नहीं था कि ये कलई, लेकिन एक दूसरी सहेली ने उसको बोल दिया कि वो मंजू तो कलई है ना, तो भेद खुल गया कि नहीं खुल गया, कि कलई री तू कलई, हाँ सब मालूम है मेरे को, कलई कलई तू कलई कल, तो भेद खुल गया ना तेरे बारे में, हाँ। कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना। कंधे से कंधे मिलाना, सहयोग करना भाई। कहते हैं ना लोग, अरे वो लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, और मतलब क्या, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग, सहयोग की भावना होती है ऐसे लोगों में, है ना, हाँ। कंधे से कंधे मिलाना मतलब सहयोग करना, है ना, ओके। कपोल कल्पित होना, मन गड़ंत हो जाना, कल्पना करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। तो कपोल कल्पना है कि नहीं है, मन गड़ंत, मन में जो आ रहा है वो गढ़ रहे हैं। कपोल कल्पित होना मतलब मन गड़ंत होना, है ना, मन गड़ंत होना। भाई गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, शब्बा खैर।